हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 26 मई 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए कपिल सिब्बल, ऑप्शन बी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ऑप्शन सी मनीष तिवारी, ऑप्शन डी आनंद शर्मा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने 25 मई 2022 को घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी यानी सपा से समर्थन से राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने इसका खुलासा किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है तो मेरे लिए कांग्रेस के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का 30 से 31 साल का साथ छोड़ना इतना आसान नहीं था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए कपिल सिब्बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस देश ने मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी यूएई। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई हाल ही में मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। यूएई सरकार के अनुसार पश्चिमी अफ्रीका से आई एक 29 वर्षीय महिला मंकी पॉक्स से संक्रमित पाई गई है और उसका इलाज चल रहा है। यूएई सरकार ने कहा है कि वो किसी भी आउटब्रेक से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मंकी पॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है जो चेचक की तरह है। चेचक की तरह इसके लक्षण भी हल्के ही होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी यूएई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस देश की सरकार ने कहा कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के मद्देनजर 1 जून से चीनी की सीमित निर्यात की अनुमति देने का फैसला लिया गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए, भारत सरकार ने कहा कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के मद्देनजर 1 जून से चीनी के सीमित निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है। इसकी अधिकतम सीमा 100 लाख मीट्रिक टन होगी। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय का आदेश 1 जून से 31 अक्टूबर या अगले आदेश तक लागू रहेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार के प्रमुख के तौर पर निम्न में से किसे चुना गया है? ऑप्शन ए टेड्रोस एडहानोम गिब्रेयेसस, ऑप्शन बी मारिया वॉन केरखोव, ऑप्शन सी सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन डी आर.एल. जेनी। देखिए, टेड्रोस एडहानोम गिब्रेयेसस को एक बार फिर WHO प्रमुख के रूप में चुना गया है। डॉक्टर टेड्रोस पहली बार 2017 में चुने गए थे। उन्होंने कहा कि WHO स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने और कमजोर लोगों की सेवा करने के अपने मिशन को पूरा करता रहा है। WHO के कार्यकारी बोर्ड ने जनवरी 2022 में बैठक की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए टेड्रोस एडहानोम गिब्रेयेसस। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई 2022 तक किस देश में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। देखिए, स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई 2022 तक आयोजित की जा रही है। यह बैठक मूल रूप से 27 जनवरी से 21 जनवरी के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन ओमिक्रॉन संस्करण के प्रकोप के कारण स्थगित कर दी गई थी। यह बैठक दुनिया भर के नेताओं को दुनिया की स्थिति का जायजा लेने और भविष्य के लिए नीतियों को आकार देने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, रेल मंत्रालय ने कहा है कि वह एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस IIT संस्थान के साथ सहयोग करेगा? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी IIT कानपुर। देखिए, रेल मंत्रालय ने कहा है कि वो एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास के साथ सहयोग करेगा। रेल मंत्रालय IIT मद्रास में हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज के लिए
उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में भी सहायता करेगा। इस केंद्र का निर्माण आईआईटी मद्रास द्वारा अपने मौजूदा रेलवे अनुसंधान केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि ये परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए जॉर्डन, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी इजराइल, ऑप्शन डी इराक। देखिए, भारत और जॉर्डन ने उर्वरक क्षेत्र के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य छोटी और लंबी अवधि के लिए उर्वरकों को सुरक्षित करना है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा कि जॉर्डन उर्वरक क्षेत्र के लिए भारत का पसंदीदा देश है और उन्होंने जॉर्डन से उर्वरकों की आपूर्ति के लिए भारत विशिष्ट शर्तों की घोषणा करने का अनुरोध किया है। भारत जॉर्डन से फॉस्फेटिक और पोटास उर्वरकों का सबसे बड़ा खरीदार है। जॉर्डन भारत को म्यूरेट और पोटास के अपने उत्पादन का लगभग 25% आवंटित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए जॉर्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 48। देखिए, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर 54वें स्थान पर आ गया है। हालांकि दक्षिण एशियाई देशों में यह अब भी शीर्ष पर है। देश इस सूचकांक में 2019 में 46वें स्थान पर था। वैश्विक सूची में जापान शीर्ष पर है। इसके बाद अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर और इटली का स्थान आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा आपका 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश के राष्ट्रपति ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी IPEF पहल की शुरुआत की? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी IPEF पहल की शुरुआत की। वर्तमान में इसमें अमेरिका के अलावा 12 अन्य देश जिसमें आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। ये देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं। IPEF का उद्देश्य आने वाले दशकों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संबंधों को मजबूत करना है। यह अमेरिका एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र के में अधिक मजबूत और समायोजी अर्थव्यवस्था सृजित करेगा। ये देश साथ मिलकर 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिए नए नियम तय कर रहे हैं, जिसमें उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाएं तेज गति से विकसित होंगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व आर्थिक मंच ने किस देश में जलवायु गतिविधियों और कार्बन मुक्ति प्रयासों से तेजी लाने के लिए जलवायु कार्य गठबंधन की एक शाखा आरंभ की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्रुनेई। देखिए, विश्व आर्थिक मंच ने भारत में जलवायु गतिविधियों और कार्बन मुक्ति प्रयासों में तेजी लाने के लिए जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा आरंभ की है। विश्व आर्थिक मंच के जलवायु कार्य बल के अंग के रूप में यह गठबंधन पिछले साल जारी किए श्वेत पत्र मिशन 2070 में तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। वर्ष 2070 तक भारत को कम कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी संकल्प पंचामृत को पूरा करने के लिए इस अभियान में सरकार, व्यापार जगत और अन्य पक्षकारों को शामिल किया जाएगा। प्रबंध सलाहकार संस्था केरने और भारतीय विचार मंच ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के बीच सहयोग से यह गठबंधन नेताओं को जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने की योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने में सहयोग करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भारत। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।